हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों, हमारा ये सेशन है मैथ का। इससे पहले हम 3 सेशन कर चुके हैं, जो कि हमारा बेसिक टू एडवांस वाला था। एकदम से जीरो से स्टार्ट किया था, उसका 3 सेशन ऑलरेडी हो चुका है और ये हमारा आज पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, इसकी मैंने एक प्ले लिस्ट भी बना दी है आप सभी के लिए। आप वहाँ से जाके बेसिक से देख सकते हैं, जहाँ से आप एकदम क्लास 1 से देखिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्लियर होगा। और दोस्तों बताऊं कि अब तक 3 क्लास में मैंने आपको जो बेसिक था मेजरली, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने बता दिया है। तो अब हम थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको स्पीड को बढ़ाएंगे, जिससे कि हम कम टाइम में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। ओके, तो ये दोस्तों स्पेशली डिज़ाइन है उनके लिए जिनको मैथ से डर लगता है। तो उनके लिए ये बेस्ट मौका है मैथ्स को सीखने का, अपने अंदर से मैथ्स को डर का जो है उसको भगाने का। दोस्तों, उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप दोस्तों हमारे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। साथ ही में आप लिख दीजिएगा कि सर यूट्यूब से हैं हम, मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं। अगर इंस्टाग्राम वाले हैं तो इंस्टाग्राम से करेंगे और यूट्यूब वाले यूट्यूब पे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 2,25,000 स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उनको डेली सीए, करंट अफेयर एंड जीके क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही आपको एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज के इस सीधे सवाल पे। सवाल नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस से है दोस्तों। इसमें आपको देखना है कि कैसे करते हैं, देखते हैं। क्या कह रहे हैं, सपना एक घड़ी को 1440 में बेचती है और 20% का लाभ कमाती है। एसपी क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एसपी। जो अपना सीपी है उसमें जोड़ देंगे हम किसको, प्रॉफिट को, यही हमारा एसपी होगा। परसेंटेज में देखो 100% क्या होता है, सीपी होता है। और यहाँ से 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 120। यही अपना क्या हो जाएगा इस सवाल का एसपी। होगा कि नहीं होगा। 100% जो है ये तो अपना सीपी है ना, और 20% का उसको, ये कम आती नहीं होगा, ये कम आती होगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन में दिक्कत हो गया। 140 में बेच रही है तो उसको क्या हो रहा है, ऐसा करने से जब वो 140 में बेचती है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100% से 20 एक्स्ट्रा में बेच रही है। 100% से 20 एक्स्ट्रा में बेच रही है, तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। अगर वो बोलता है कि 20% का लॉस हो रहा है, मतलब 100% जो था उससे 20% कम में बेचती, यानी कि 80% में बेचती। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ज़्यादा में बेच रही है। तो हमारे पास पहले से कोई चीज़ था, उसका 100 रुपये था, मतलब 100 जो परसेंट था वैल्यू में, परसेंटेज में 100% था। 20% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल 120% होगा। यही अपना क्या होगा, एसपी होगा। और ये चीज़ भी, ये क्या है, ये भी एसपी है। बराबर कर दो, एसपी बराबर एसपी, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1440। या फिर मैंने आपको एक गाना सिखाया था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको सिखाया था, क्लास नंबर 3 में गाना सिखाया था, उसको आप याद कर देना। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो दिया हो उसके उसके रेशियो से डिवाइड करो या परसेंटेज से डिवाइड करो, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करो। ये देखो एसपी दिया रखा है, इसके रेशियो या परसेंटेज क्या है, 120 है। और मल्टीप्लाई क्या करना हमें, क्रैमर, यानी कि 100% निकालना है। देखो ये 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 से कितनी बार जाएगा, 6, 6 कर गया, 8 बचा। ये क्या हो गया, 12 × 50 = 60, 12 × 50। रुको 1 मिनट। ये 1440 था, 120 था, और ये 10 था। 0 से 0 काट दो, 12 से 12 बार गया, एक जीरो बचा हुआ था, एक जीरो ये रहा। अपने पास क्या आ जाएगा, 1200। यही क्या होगा इस सवाल का उत्तर, जो कि अपना सीपी है 1200। इसका सही आंसर हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप ये कर सकते हो एक चीज़ और इसमें, बोलो क्या। तो कितने में बेच रहा था, 120%। 120% की वैल्यू कितनी होगी, 6/5। मैंने आपको पहले से सिखाया था कि जो भी कंपैरिजन होता है नीचे वाले में है, इसको हम यहाँ पे क्या मानेंगे, सीपी, और ये एसपी हो जाएगा। यही ना 6, मतलब 120% में बेच रहा है, यही एसपी होगा 6। और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144 दे रखी है। ये देखो
144 मतलब 1440 दे रखी है 6 की वैल्यू। यहाँ से आप निकालोगे सीधे 5 की वैल्यू, इसको डिवाइड करोगे 6 से, इंटू मल्टीप्लाई करोगे 5 से, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1200 रुपये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्पीड अप जो है दोस्तों, अपना जो अब सॉल्व करने का क्वेश्चन होगा, स्पीड जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि हमने बहुत आराम आराम से कर दिया। इस अब तक जो 3 क्लासेस लिए हैं उसमें शायद 5 या 6 ऐसे करके हुआ था, 5 6 7 क्वेश्चन करके ही हुआ था। तो हमारा स्पीड बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 1 घंटे में अगर हम 5 क्वेश्चन करते हैं कोई मतलब वाली बात है नहीं। 1 घंटे में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो मान के चलो, इतना मिनिमम होना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की स्पीड से, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊँ, आपको समझा भी दूँ, और साथ ही हम आगे भी करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उसको देख सकूँ क्या कमेंट डाउट है आपका। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होता है। बताओ औसत चाल क्या होगा। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी डिवाइड में क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर की दूरी। एक तो ये है 8 किलोमीटर, नीचे कितना है इधर 4 किलोमीटर, 8 + 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब देखो क्या था, स्पीड। स्पीड क्या होगा, d/t होता है क्या, यानी कि यहाँ देखो d बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, s निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, t जो है t के नीचे में आ जाएगा t, तो s बराबर ये हो जाएगा। आपको पता है ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। मैंने शॉर्ट में लिखा है SDT। तो यहाँ पे आ गया। अब इस समय कैसे निकलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास तो दिया नहीं गया ना आपको समय, डायरेक्ट में तो आपको दिया नहीं गया है, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से देखो समय का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, d/t, यानी डिस्टेंस कितना है, देखो 8 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है 15। लिख दो 8 / 15, प्लस में यहाँ पे कितना है 4 20। तो ये हो जाएगा 4 / 20, ये कट जाएगा 1/5। इसका एलसीएम ले लो सीधे, 15 हो जाएगा 8, और यहाँ से 5 3 1 3 3 8 3 11, यानी कि 12 बट्टा, ये बड़ा लिखो 11/15। ये चल जाएगा पलट के ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर चला जाता है। 12 × 15 / 11, इसको काटो 15 12 180 होता है। डिवाइड करेंगे 100 से, सॉरी 11 से, कितना हो जाएगा ये 11 से 11, 7 पर 0, 70 नहीं जाएगा, मतलब 6 4 0, यानी कि 3 3 ऐसा कुछ आएगा, 3 6 आ रहा है। ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समझ आया क्या आपको, आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ से आप देखो सोचा होगा ये 15 ऊपर कैसे गया, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब भी ऐसा दिया गया हो a / b, फिर ये बड़ा होगा c / d, क्या करेंगे हमेशा, a को डिवाइड करो d से, b को करो c से, मतलब कि पहला वाला का मल्टीप्लाई को 4 से, दूसरे वाले को तीसरे से। यहाँ पे देखो ऐसे 1 2 3 4, काटना नहीं है, एक बता रहा हूँ कि नंबर है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा। तो इसको जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे हमेशा, पहले वाले को मल्टीप्लाई करो इस चौथे वाले से, 1 × 4 हो जाएगा, इधर 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इससे, a × d / b × c। ओके, याद रहेगा ये चीज़ें। यहाँ से औसत दूरी का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। यहाँ से हमने, हमारे पास क्या था, ये टाइम दे नहीं रखा था, तो हमने टाइम निकाल दिया, किस सॉरी टाइम स्पीड, एक मिनट यार, ये तो हमने समय दिया है ना, हाँ समय ही है यहाँ पे। ये स्पीड है, ये 15 किलो स्पीड है, 20 किलोमीटर स्पीड है, यानी कि यहाँ पे क्या लगाया हमने d/s, तो हमारा आ जाएगा टाइम। एस का ये सही लिखा है, टी के लिए क्या हो जाएगा d/s, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, तो इसका इस सवाल का उत्तर सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम अगले सवाल पे। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ आया होगा। एक नेक्स्ट है कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है,
आयत का परिमाप क्या होता है, देखते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या होता है 2 × L + B, यही होता है आयत का परिमाप। और फिर कहता है इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, मान के चलो कि ये है L, ये है B, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, x मान दो, ये 2x मान दो, तो बताए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा, L की जगह 2x रख दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा B, ये x रख दो, इधर 2 रहेगा, बराबर में कितना आ जाएगा 24, यही दे रखा है। परिमाप को बराबर करो परिमाप से, सिंपल सा फंडा, जो दिया हो उसको उसके इक्वल कर दो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो परिमाप बराबर परिमाप, अगर एरिया होता तो एरिया को बराबर करते एरिया से, जो भी होता दे उस हिसाब से हम इक्वल कर देंगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। कभी क्या होता है, कभी रेडियस दे दिया जाता है, सॉरी सर्कल दे देगा, उसका व्यास दे देगा, उसका रेडियस दे देगा, फिर उसको बोलेगा इसका स्क्वायर के साथ कंपेयर कर देगा या फिर रेक्टेंगल के साथ कर देगा, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है वो क्या करता है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। आते हैं इस पे, 2 से चले जाएगा 12 बार, कितना हो जाएगा 3x 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। बात समझ आई, बात समझ आती है यहाँ तक तो बताइए हाँ या ना। अगर कहानी समझ आती है तो बताओ हाँ या ना। 24 आ गया x की वैल्यू, तो x की यहाँ कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4, यहाँ पे 8। अब पूछा क्या है, क्षेत्रफल बताए। क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है L × B, 8 × 4 32, सही आंसर हो जाएगा 8 × 4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है दोस्तों, ये भी स्क्वायर है, ये 2 आगे में है लेकिन स्क्वायर है ये, ओके। सही आंसर है इसका 32। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक बार बताइए हाँ या ना, यस या नो, एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ या ना, बात समझ आती है कि नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न पे देखो, ये क्या है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो पुस्तक 40 दिनों में पढ़ाता है। मान लो कोई बुक है, मोटी सी है पतली सी जो भी है, कोई बुक है, एक दिन में हम 7 पेज पढ़ते हैं तो हमें लगता है कितना, टोटल 40 दिन। एक दिन में अगर 7 पेज पढ़ते हैं तो टोटल 40 दिन में हम उसको पूरा पढ़ पाते हैं। तो वो क्या होगा, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा क्या, टोटल वर्क हो जाएगा क्या। वो कोई बुक को पढ़ रहे, क्या कर रहे, काम ही तो हो रहा ना, बुक को पढ़ रहे हैं भैया। मान के चलो कि वो पानी नहीं भर रहा जैसे टाइम एंड वर्क में होता है, ये आप कह सकते हैं टाइम एंड वर्क का ही है, एक टॉपिक है, मतलब उसी का बना हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर देंगे। वहाँ पे क्या होता था, घर बनाता था, किसी काम को कराते थे, यही सब करते, पानी भराते थे। यहाँ पे क्या काम ही तो कर रहा है, पेज मतलब बुक को पढ़ रहा है। वो 1 घंटे में करता था, जैसे 1 घंटे में मतलब मान के चलो किसी कोई काम है उसको वो 10 घंटे में कर रहा होता था, दूसरा वाला 20 घंटे में करता, फिर इसको एलसीएम देते टोटल काम होता था। सेम यहाँ क्या करेंगे, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर देंगे हम। टोटल देखो 7 पेज पढ़ रहा है, 7 पेज इस तरह से भी कर सकते हो, MDH एक फॉर्मूला होता है, बराबर MDH, नीचे में वर्क होता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम। 7 पेज पढ़ रहा है, ये जो 7 पेज, उसके बाद कितना दिन लगते हैं टोटल, ये पेज जो है ये क्या हो जाएगा, सॉरी 40 दिन लग जाते हैं। और टोटल वर्क क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, किसको, एक बुक को पढ़ रहा है, नीचे एक बुक कर दो। यहाँ पे बोल रहा है यदि एक पुस्तक, मतलब यही वाला उसी पुस्तक को करो, यदि उसी पुस्तक को 8 दिन में पूरी पढ़नी हो, यहाँ पे देखो डे था 7 दिन, यहाँ पे डे दे रहा 8 दिन, तो कितने दिन लगेंगे, डे निकालना है, डिवाइड कर दो। क्या कर रहे हैं काम, वही एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, एक ही बुक को पढ़ रहे हैं, एक से एक कट जाएगा, वैसे नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से कट जाएगा 5 बार, 7 से 5 35, 35 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होता है। या फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ दे सकता था, चलो यहाँ पे तो आपको एक दे दिया है, हो सकता है बोलता कि 7 लोग थे, 40 दिन में काम कितना हो रहा है, एक हो रहा है। अब बोलता कि 8 लोग कितने दिन में उस पुस्तक के आधे बुक को पढ़ लेगा, यानी कि कह सकते हैं हम उस बुक, वह जो बुक जो है
उसका आधे वक्त काम को पढ़ देता, मतलब आधे बुक को पढ़ देता, यही हो जाता 8 से 5 बार। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 7 5 6 35 और ये 2 ऊपर चला जाता। तो इस तरह से भी कर सकते थे हम। वैसे भी पूरी बुक को अगर 35 दिन में पढ़ रहा है तो आधी बुक को कितने में पढ़ेगा, उसका आधा में पढ़ेगा ना। ये 2 ऊपर जाता, फिर काट खूट के निकाल देते आराम से। ये इसके साथ क्रॉस नहीं होगा। अगर ये क्रॉस तभी होता जब सिंगल एक होता यहाँ पे, लेकिन नीचे में 2 है, एक ऊपर हो जाएगा, एक क्रॉस हो सकता है, लेकिन 2 ये वाला यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ये 2 से फिर काटोगे इसको तो ये 17.5 आ जाता। तो एक इस वजह से मैंने दिखाया, मतलब ये 17.5 निकालना नहीं था, मैंने ये दिखाया आपको कि यहाँ पे एक मैंने क्यों दिया, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है, काम जो होता है, हमेशा नीचे देते हैं। याद रखना, काम जो होता है वो हमेशा नीचे रखते हैं। यहाँ पे हमने एक रखा है। अगर वो हाफ काम कर रहा होता तो यहाँ रखते हैं। अगर वो 1/4 काम करता तो हम यहाँ पे 1/4 रखते। या फिर वो अगर देता कि 7 दिन में पूरी पुस्तक नहीं, बुक का 3/4 भाग पढ़ा जा रहा है, 7 पेज प्रतिदिन पढ़े, ये देखो ऐसे 7 पेज प्रतिदिन पढ़े, तो 40 दिनों में बुक का 3/4 भाग पढ़ा जा रहा है। तो बताइए कि 8 पेज प्रतिदिन पढ़ेगा तो कितने दिन में बुक का बचा हुआ जो पार्ट है कितना बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा क्या। कैसे बचेगा, 1, टोटल काम यही है, मैं से 3 - 4 कर दो, 4 में से 3 गया 1/4। अब देखो 4 से ये 4 कट जाता, 8 से ये 5 कट जाता, अब 3 से इसको हम काटते, 7 5 6 35/3 करके हमारा आंसर आ जाता। ओके, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एक देना सिखाया है। समझ गए बात को समझ आती है क्या, कहानी आपको समझ आई क्या, क्या आपको मेरी बात समझ आती है क्या यहाँ तक। अगर बात समझ आती है तो एक बार कमेंट करके बताइए हाँ या ना। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। ये देखो बहुत आसान सा सवाल है। यहाँ पे ये चीज़ें रेशियो का है और ये हर जगह यूज होता है, बहुत सारे जगह पे इसका काम होता है। क्या क्या इसमें क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम एक साथ रखेंगे, अलाइन में रखेंगे एक साथ। जैसे दिखाता हूँ अभी कैसे दे रखा है, जैसे A/B बराबर क्या दे रखा है, 2/5। अब यहाँ पे दे रखा है B/C बराबर में 3/4। आपसे पूछा क्या है, A/C बताओ। तो इसमें एक तो ये होता है कि जो पूछा निकालना है उसको ढक के बाकी से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरे क्या करो, देखो सिंपल सा फंडा अभी ये सीखो आप, A/B और यहाँ पे रखो B और यहाँ पे रखो C। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ पे रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, A/B/C, ये वैल्यू आ जाएगी। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये आ जाएगा, B को फिर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। तो अपने पास जो ऐसा करने से फाइनल वैल्यू आएगा वो ABC का आ जाएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है A और B की वैल्यू दे रखा है रेशियो 2/5 और यहाँ पे B/C को दे रखा है 3/4। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम, रख देते हैं उसको उठा के। 5 यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख दो, यहाँ 5 रख दो, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अपने पास क्या पूछा है, A और C को पूछा है, 6/20, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार। यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है बताओ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे A B और B और C ऐसे कर दो, ऐसे करके यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे A आ जाएगा, B को मल्टीप्लाई करोगे तो B ही आ जाएगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे C आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, A/B/C आ जाएगा अपने पास। तरीका देखो बहुत सारा है, बट आप वो याद रखो जो आपको आसान लगे, जिससे आप जल्दी कर सको एग्ज़ाम में। इससे भी आप कर सकते हो आराम से, इससे भी कर सकते हो। और वो जो बताया मैंने कि जो निकालना है उसको ढक दो, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली, बस ये ध्यान रखना इस तरह से जब भी करना तो ये जो कॉमन दे रखा होगा उसको सामने रखना। अगर यहाँ पे ये दे देता, जैसे A/B दे रखा था 2/5 और मान के चलो यहाँ तो उसने सीधा दे दिया B/C, यहाँ मान लो C/B दिया होता
3:4। ठीक है, अब मैं इस पहले वाले को इरेज करता हूँ। इस सवाल का आंसर आपको आ गया है, अब मैं उसको बता देता हूँ। तरीका जो है बहुत सारे हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, वही वाला करो जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप चीज़ों को जल्दी, और मेन क्या है ना, एग्ज़ाम में वही चीज़ याद आती है जो आसान होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ A:B रखेंगे, फिर यहाँ पे B:C रखेंगे। यहाँ से आएगा अपने पास A:B:C। यहाँ पे देखो A:B क्या दे रखा है, 2:5। अब देखो B रखना है यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ C दे रखा है, B की वैल्यू यहाँ है। तो बस इस चीज़ का भी ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ऐसे ही देता है अब, क्योंकि वो कंफ्यूज करना चाहता है, आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है एग्जामिनर, तो वो उल्टा करके देगा, एक साथ नहीं देगा। ये टाइम चला गया कि जब कोई आपको A B B C C D दे, वो उल्टा करके देगा, आप कंफ्यूज हो और आपका टाइम भी खराब हो, क्वेश्चन भी रॉन्ग हो, क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओ। बट आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। B की वैल्यू देखो क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 रख दो। C की वैल्यू कितना है, 3 है, यहाँ 3 रख दो। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 4 ले आओ, 5 यहाँ ले आओ, इसको उठा के 4 दूना 8 हो जाएगा, 20 और 15। इस सवाल का फिर उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, जो होगा सेम, जो होगा कॉमन, जो होगा दोनों में, उसको हम एक साथ रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो कॉमन होगा वो उसको एक साथ रखेंगे। ठीक है, रेशियो समझ आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। इस तरह से जब भी आपको रेशियो निकालना हो, याद रहेगा हमेशा। चलते हैं अगले सवाल पे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो यार, इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक इतना कम है, पहली बात। और दूसरी बात ये बता दूं आपको कि अभी हम फिलहाल ऐसे चल रहे हैं एक साथ, मतलब मिक्स क्वेश्चन देते हैं हर टॉपिक से, ताकि हर चीज़ आपको समझ आए। बस थोड़े दिन बाद क्या करूँगा, मैं टॉपिक वाइज कराऊँगा। ठीक है, रेशियो से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक से रेशियो से स्टार्ट करेंगे, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, जो भी होगा सारे टॉपिक एक एक करके आपको कराऊंगा मैं। ओके, ठीक है, चलते हैं हम फिलहाल के लिए अगले सवाल पे। क्या कहता है, एक घड़ी का क्रय मूल्य 3850 रुपया है। लिख लो भाई, CP 3850 रुपया है। MRP 4750 है। MRP कितना है, 4750, और 12% छूट दे दिया। मैंने पहली क्लास में बताया था, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा प्रॉफिट पे सॉरी MRP पे होता है, और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, हमेशा CP पे होता है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे होगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पे होगा। MRP हम किस पे कहते हैं, CP पे होता है। MRP जो होता है वो CP पे होता है, CP में कुछ ऐड करते हैं, वही हमारा MRP कहा जाता है। अब देखो MRP 12%, यानी कि 4000 डिस्काउंट दिया है, यानी कि बेचता वो 100% था उसके पास, बेचते जो 100% होता, लेकिन उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया। कितने में बेचा उसने, 88% में। यही क्या हो जाएगा अपने पास, SP हो जाएगा। ये देखो 4750, और इसका 88% निकालो, 88 डिवाइड बाई 100, 4 से काटो 22 बार, 4 से ये 25 बार, 25 से ये चला जाएगा, 25 यहाँ बचेगा 22, 25 9, ये 0, 19 को 22 से करेगा, 19 दूना 38, और 19 दूना 38, 38 और 3, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो ये हो जाएगा 38 38, 41 80 हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 दूना, हाँ 41 80 हो जाएगा। इसको हम इसमें से माइनस करो, देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा, कितना आ जाएगा, 80 में से 50 3, 41 से 38 3, 330 का आ रहा है। क्या ऑप्शन है, यस 330 इसका सही आंसर होगा। समझ आया कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो ये था 190, 90 इंटू 22। मैंने क्या किया, मैंने इतना नहीं किया पहले ज़माने की तरह, यहाँ 190 लिखो, फिर यहाँ 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, 0 8 2 3, ठीक है, फिर ये लिखो 2 8 3, जोड़ो फिर 2 10, और ये 8 3 11 12, और ये 3 4, यहाँ तो 42 हो गया भाई, क्या हो गया, अच्छा 0 9 2 18, 2 1 2 3, अच्छा ये 0 ना होगा जी, कैसे कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ भी वही आता 4180। तो ऐसे हमें करना ही नहीं है। अब तो सीधे मैंने क्या
19 को 2 से, मतलब यहाँ पे क्या है, इसको फैक्टर में कर दिया मैंने, 20 प्लस 2 कर दिया, 19 को 2 से क्या 3800 आया अपने पास। अब बचा 190 को 2 से करना था मल्टीप्लाई, तो ये 380 आ जाता। तो 3800 में फिर 300 जोड़ा 8100 होया, और फिर 80 और जोड़ दिया, तो अपने पास आ गया 4180, 4180। और अपने पास सीपी कितना था भाई, ये था। तो क्या पूछा उसने, लाभ रुपया में पूछा था ना। हाँ तो देखो प्रॉफिट क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। एस पी था ये 4001, 4180 माइनस 3850, 330, यही इस सवाल का उत्तर होगा। सिंपल, आराम से कर सकते थे, बस आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। कैलकुलेशन के लिए मैं ट्रिक लाऊंगा जल्दी। कैलकुलेशन ट्रिक क्या, मतलब जो मेथड है वो लाऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको एक लाइन में सिखा दूंगा, मानो 42 को आपको 49 से करना, आप एक लाइन में कर दोगे। आपको 3 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई, फिर दोबारा मल्टीप्लाई, फिर एडिशन नहीं करना, एक साथ करोगे। और जो मल्टीप्लाई छोटा कैलकुलेशन होगा मन में कर दोगे। ये चीज़ मैं आपको देता हूँ, मतलब सिखाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी ही एक वीडियो इस पर बना दूंगा कैलकुलेशन पे। इस पे हो गया, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन पे हुआ, जो भी होगा एडिशन पे हुआ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं अभी के लिए अगले सवाल पे। उम्मीद करूंगा आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, साथ ही कमेंट करके बताओ हाँ या ना। स्पीड, वही टीएसडी का सवाल। टीएसडी क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। अब देखो, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर, मैंने पहली क्लास में बताया था। ट्रेन जब भी पुल को पार करेगी तो उस मतलब कि वो दोनों के डिस्टेंस को कवर करिए, खुद के डिस्टेंस को, साथ में पुल पुल हो या ब्रिज हो या फिर प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को पार करती है तो मतलब कि वो खुद के लेंथ के बराबर जो डिस्टेंस है कवर की है। याद रहेगा इतनी चीज़ें। यहाँ पे अगर वो किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। देखो स्पीड कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड अपने पास 15 मीटर पर सेकंड है, और 15 सेकंड टाइम ले रही है। टाइम ले रही है 15 सेकंड का। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, एस इंटू टी। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 मीटर, यही क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी। और ये लेंथ किसकी है, ट्रेन प्लस पुल। ट्रेन प्लस पुल जो है, ब्रिज जो है, दोनों की लेंथ है। 15 सेकंड के स्पीड से जा रही है, लेकिन वो 15 सेकंड में पुल को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद को भी कर रही है और क्रॉस पुल को भी कर रही है। ट्रेन कब क्रॉस करती है पुल को, जैसे कि ये ट्रेन है, सॉरी यहाँ पे कहाँ बना दिया मैंने, ये ट्रेन है और ये क्या है, एक, मान के चलो ये एक ब्रिज है। तो ब्रिज को कब क्रॉस करेगी, जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ट्रेन का ये एंडिंग पॉइंट जो है, सॉरी एंडिंग पॉइंट जो है यहाँ पे होगा, और एंडिंग पॉइंट जो है, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको, ये वाला एंडिंग पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगी। जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ होगा, मतलब कि वो साथ में उसको क्रॉस कर रही है। जैसे ये यहाँ पहुँचा, जब यहाँ ट्रेन ऐसे हो जाएगी, ऐसे जब पहुँचेगी तो समझा जाएगा कि ट्रेन जो है पुल को क्रॉस कर दिया है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एक तो इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा कुछ, इसका भी डिस्टेंस, मतलब दोनों के डिस्टेंस के बराबर कवर किया है। दोनों को इस वजह से ऐड होके माना जाता है, दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेंथ है 225, वो क्या है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का। और ये कि देखो ट्रेन 90 मीटर की है। ट्रेन अगर 90 मीटर की है तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी, पुल की कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो, 225 माइनस 90, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 135 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चले अभी हम स्पीड से करेंगे, अगर नहीं समझ आया तो बताना, अगले वीडियो में इससे कम कर दूंगा स्पीड, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, सौरभ और अंकित एक दूसरे को 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। दो लोग हैं, एक सौरभ है एक अंकित है। ये देखो, ये रहा, यहाँ पे सौरभ है, यहाँ पे अंकित है, और डिस्टेंस कितनी है, 680 मीटर की है, ठीक है। अब वह क्रम से 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड, ये इधर से 8 मीटर
प्रति सेकंड और ये 9 मीटर प्रति सेकंड जाता है। तो बताइए कितने समय वो एक के बाद आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है रिलेटिव स्पीड का। जब भी दो चीज़ें इधर से जाए सामने से जाए, मतलब ऐसे कह सकते हो हम, ऐसे इस तरह से याद रखना, जब भी ऐसा सिचुएशन बने सामने से आ रही हो दो ट्रेनें, तो क्या होगी, स्पीड प्लस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऐड कर देंगे S1 प्लस S2। और जब भी ऐसा सिचुएशन बने अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। देखो एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। इसमें जो बड़ी होगी वो माइनस करेंगे, हो सकता है 2 वाला, क्योंकि एक इधर जा रही है दूसरी भी इधर जा रही है, और जब तो माइनस हो जाएगा। और जब एक साथ जा रही है मतलब एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों सामने से टकराएगी, आपने देखा होगा जब भी एक्सीडेंट होता है तो अगर सामने सामने से होता है तो ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है, मतलब बहुत खतरनाक वाला होता है। और जब पीछे से कोई आके मारता है तो थोड़ा सा कम होता है। आपने देखा होगा, सामने से टक्कर होगा, नहीं देखा तो टकरा के देखना अपने किसी दोस्त से, किसी भाई बंधु से टकरा के देखना। सामने से दौड़ के जाओ एक बार और पीछे से एक बार दौड़ के जाओ, पता चल जाएगा आपको डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, बट करना मत। आई रिक्वेस्ट कि करना मत, जस्ट फॉर समझाने के लिए बताया हूँ, बोला हूँ करना मत ऐसी गलती, वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ गए बात को। जब भी सेम डायरेक्शन में होगा, सामने से आएगा एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। और जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1, जो भी बड़ा होगा वो। बस ये याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि S1 में से S2 को माइनस करना या S2 में से S1 को, बड़े में से छोटे को माइनस करना, ध्यान ये रखना, याद रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये भाई साहब इधर से जा रहे हैं सौरभ भाई, और ये अंकित भाई इधर से जा रहा है। जब दोनों सामने जा रहा है तो क्या होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 9 और 8 17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या। अब ये देखो क्या कर, समय यहाँ पे मैंने बताया दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई एस। डी कितना है, 680 मीटर में ही है, और 17 मीटर पर सेकंड है। ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17 से 4 जीरो 40 सेकेंड हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक तो रिलेटिव स्पीड भी समझ आ गया होगा, अपोजिट में क्या होगा, और सेम डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे, उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। ये क्या कह रहा है, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 वर्ष है। ये तो भाई साहब 27 स्टूडेंट है, एवरेज कितना है, 22 ईयर्स है। और यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 27 स्टूडेंट है स्कूल में, वर्ग में, क्लास में, जिसका औसत क्या है, 22 वर्ष है। यानी कि सभी का हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो, लेकिन जब हम ओवरऑल क्लास का निकालेंगे तो कितना आएगा, एवरेज ईयर्स 22 वर्ष आएगा। 22 ईयर्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ, दे ही रखा है। तो इसका अगर ये है तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा, ये क्या है अपने पास, एवरेज, योग कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है आयु, औसत देखो, औसत क्या होता है, कुल संख्या बटा में, नहीं कुल योग बटा में कुल संख्या होता है, ठीक है, कुल योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे एवरेज दे रखा है, तो योग क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 540, और 27 दूना 54 594 हो जाएगा, 594 हो जाएगा ये। अब क्या कर रहा है, एक बढ़ गया यानी टीचर बढ़ गया, तो अब कितने हो गए, 28 हो गए। और यहाँ पे एवरेज में कितना हो गया, एक का बढ़ गया, कितना हो जाएगा फिर 23 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 28 दिया, 28 दूना 560, और 28 दिया 84, कितना हो जाएगा, 60 40 644 हो जाएगा आंसर ये। अब इसमें से माइनस कर दो, 0 14 में से 9 गया 5, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ आई क्या,
बात समझ आई क्या? क्योंकि देखो एक बढ़ रहा था तो हमने बढ़ा दिया। यहाँ भी अध्यापक, एक ही अध्यापक बोला गया है, इसमें अध्यापक यहाँ यानी कि एक ही अध्यापक है, ये दिया नहीं है लेकिन एक ही अध्यापक है। ओके, ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग हो गया है, हो सकता है लिखने में। और यहाँ पे भी एक बढ़ गया तो हमने बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंस आएगा वही अपना आंसर होगा। क्योंकि ये इसमें से 6 जो 44 जो आया है, इसमें से 594 किसका है? स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स का है। तो जो बच गया वही तो टीचर का हो जाएगा। जो बच गया है वही किसका हो जाएगा? टीचर का हो गया। उनके आने से ही इतना हुआ, नहीं तो पहले तो 594 था। हो सकता है दोस्तों आज आपको लगा हो स्पीड ज़्यादा लगा हो क्लास के समझाने का, पढ़ाने में, बट आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, थोड़ा सा स्पीड कम कर दूंगा, जो भी लगेगा जैसा भी होगा। ठीक है, साथ में कैलकुलेशन में भी लग रहा होगा आपको। देखो कैसे मैंने किया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, मन में करो, फैक्टर में करो। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा आपको करना है, ठीक है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में करो, आराम से करना है। 27 था, 22 था, वही किया मैंने। 27 इंटू में 20 प्लस में 2। 27 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 540। प्लस में क्या करेंगे? 27 दूना 54, कितना हो जाएगा? 4 5 4 9 5। ये हो गया। मैंने ये भी मन में कर दिया 540 है और 54 को। 40 था, 500 को मैंने दिमाग में हटा दिया, 40 था इधर 54 था, 50 40 90 प्लस में 4 594। इस तरह से करते हैं। अब देखो 28 था ये, इसको किस में किया? 20 प्लस का 3। 28 को 2 से करेंगे 560 आ जाएगा, 28 को 3 से करेंगे 84 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? 60 40 दे दो 600 हो जाएगा, फिर 40 बचा 44 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 644 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपकी अगर थोड़ी सी आप दिमाग लगाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपने आप कर दोगे। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, दुनिया कर रही है, टेंशन किस बात का है बताओ, मैं सिखाऊंगा आप। देखो ऐसे होता है, जैसे कि चलो मान के चलो यही दे दो, क्या था? 28 था और ये 23 था, मान के चलो इस यही था। तो एक लाइन में कैसे करेंगे? 8 को 3 से करो 24, 2 बचा, मन में रखो, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 16 6 22, 22 और 2 24, 2 बचा, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 606 आया। मान के चलो 92 करना है हमें, कितना से करना है? 95 से कर दो, मान के चलो। 5 दूना 10, 1 9 5 45, 9 दूना 18, 45 18 63, 63 प्लस 1 64, 4 9 में 81, 81 और 6 87। देखो यही आएगा, आप करके देखना। 5 दूना 10, 9 5 45 और 9 दूना 18, 63 63 64 6 9 9 81 6 7। ठीक है, यही तरीका है, 2 डिजिट का ऐसे ही हो जाता है आराम से। स्क्वायर करना हो मान के चलो, आपको करना है किसका? 44 का करना है। क्या करोगे? 4 का स्क्वायर करो, 4 चौका 16, 1 बचा, 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 1 33 का 3, 3 बचा, 4 चौका 16, 16 3 19, वैसा तो याद है 19। 41 का हो जाएगा 16 81, 42 का 17 64, 43 का 18 49, 44 का 19 36, 45 का 20 25, 46 का 21 16, 47 का 48 04, 49 का 24 01, 50 का 25। एकदम याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। फिलहाल बहुत होगी हमारी कैलकुलेशन इस वीडियो में। क्या कह रहा है? विजय एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। लो भाई, विजय एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और सैम उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। ये रहा सैम उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लो, बताया था मैंने कैसे, वैसे इसका आराम से कर सकते हो। ये 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 और 9 से 4 36, दोनों मिलकर कितने करेंगे? विजय प्लस सैम, 4 और 3 7। एक दिन का काम है ये, एक दिन का काम विजय और शाम का, विजय और शाम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 7 दिन हो रहा है। यहाँ नेगेटिव वाली कोई बात है ही नहीं, कुछ कम तो कर नहीं रहा, वही होगा। तो बोलता है फिर आगे क्या? 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो मान लो 7 दिन, एक दिन में 7 करते हैं, 4 दिन में कितना करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना करेंगे? 28 करेंगे 4 दिनों में। 4 दिनों में 28 करेंगे। तो अब फिर आगे क्या कह रहा है? काम करने के बाद दोनों ने काम छोड़ देते हैं, तो बताए काम कितना हिस्सा बाकी है। मतलब 28 कर दिया उन्होंने, 4 दिनों तक काम किया, विजय ने और सैम ने 4 दिनों तक मिल के काम किया। उसके बाद दोनों में हो गई झगड़ा, दोनों ने छोड़ दिया, किसी बात को लेके हो गई, पैसे बंटवारा का, उसने बोला होगा कि मुझे ज़्यादा चाहिए, तुम्हें कम चाहिए, ऐसे वैसे, तो लड़ाई हो गई, काम छोड़ के दोनों छोड़ दिया।
तो कितना हो गया, 28 काम उन्होंने कर दिया था, 36 काम थे अपने पास टोटल, 36 वर्क थे अपने पास, 28 कर दिया, कितना बचा हुआ है देखो, 6 और 2 8 बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, और टोटल काम कितना है 36, 8 बचा है, किसका 8 बचा है, 36 का बचा है, ये भी ध्यान रखना, कौन बटा किसका। एक और गाना होता है या फॉर्मूला कह सो, गाना ही कहो, कौन बटा किसका, जो पूछे उसको मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए, कौन बटा किसका। ये मेनली तब यूज होता है, मल्टीप्लाई तो छोड़ो, इतना तब यूज होता है जब कंपैरिजन करना हो, जब हम कंपैरिजन करना होता है हमें, तब ये कौन बटा किसका बहुत काम होता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है कब, डेटा इंटरप्रिटेशन में, डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है, कौन बटा किसका का। देखो अब इसको काट दो, ये हो जाएगा 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, 2/9 इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 2/9। आपको एक बात बताओ, क्या DI करना है क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसकी भी कोशिश करूँ। देखो मैं पूछता हूँ तो ये नहीं है कि मैं आज पूछा तो और कल ही वीडियो ला दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मैं करवाऊँगा ज़रूर। जैसे मैंने कहा था, एक तो आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज कराऊंगा, एक बच्चे ने कहा था, साथ में वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में एक तो ये नंबर वाला, हाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक एक नंबर सीरीज वाला कराऊंगा, साथ में DI भी करा दूंगा, इनइक्वालिटी भी कराऊंगा। अभी आएंगी बहुत सारे वीडियोज आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो ये अपना इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बी। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल के वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, तो एक लाइक वगैरह तो बनता है, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।